अल्लाह भी आजमाइश पे आजमाइश लेते जा रहे हैं हमारी। तो इतने कम समय में हम इतने सारे पैसे कैसे जोड़ेंगे? जोया, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने लोन डिफॉल्ट किया तो क्या तुम्हें जेल जाना पड़ेगा दोबारा? लेकिन इस पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अब तो वहां के कॉकरोच डरेंगे। जोया इज बैक, ओ माय गॉड, हमारा क्या होगा? आदि वो माही, तुम्हें क्या लगता है, उस चीटर की नॉमिनी होने के नाते लोन डिफॉल्ट करने में जोया जेल जाएगी या नहीं? जब कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बिगाड़िए भी मत ना। क्या अच्छा? किसका अच्छा? और कितना अच्छा करूं? किस लिए अच्छा करूं? कौन हो तुम मेरी? दोस्त हो, दुश्मन हो, फैमिली हो? नहीं ना। चैरिटी खोल रखी है मैंने यहां पर। अगर ये कंपनी बंद हो गई ना, तो अपना घर बेच के मेरा और बैंक का लोन चुकाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ बोल। देख चिराग, आज से ऑफिस में सबको बोल दे कि मुझे कॉफी नवाज के नाम से बुलाए। क्या? कॉफी वॉट? कॉफी नवाज। तेरा दिमाग तो ठीक है। चिराग, लड़की का मामला है, लंबी कहानी है, वक्त मिलेगा तो सब समझाऊं पक्का। तो इंटरव्यू लेना है या फिर ऐसे ही जॉब पर रख ले? नहीं, इंटरव्यू लेंगे। चिराग, काम काम होता है। आई एम श्योर वो इंटरव्यू क्लियर कर देगी, उसका कोई टेंशन। बट आई डोंट माइंड यार, उसको ऐसे ही रख सकते हैं। या अल्लाह, ये कॉफी नवाज उस आदमी को कितना मक्खन लगा रहा है। कम ऑन नूर, इस कॉफी नवाज को तो ये जॉब नहीं मिलेगी, और ये हर हाइनेस चोकोमती का वादा है। माही, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें घर पे ही रहने दूंगा, वहां से नहीं निकालूंगा। ओके? जैसे ही मुझे वो घर मिलेगा ना, मैं उसे सबसे पहले तुड़वाऊंगा, फोड़वाऊंगा, रीमॉडल करवाऊंगा, ताकि तुम्हारे चीटर हस्बैंड का नाम और निशान वहां से मिट जाए। अब ऐसे घर में तो तुम रहना नहीं चाहोगी। कोई बात नहीं, तुम अपने लिए ना एक 1 BHK लेकर रह लेना। अरे अब रो मत, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी भी हेल्प कर दूंगा, तुम भी रह सकती हो वहां पर, इट्स ओके। बट उनका क्या? अब मैं इतने सारे लोगों की हेल्प तो नहीं कर सकता ना। इतने सारे लोगों की मदद करने के लिए मुझे संस्था खोलनी पड़ेगी। इनकी हेल्प सिर्फ तुम कर सकती हो, इनकी मदद सिर्फ तुम कर सकते हो, सिर्फ तुम हो जो कुछ कर सकती हो। लेकिन क्या तुम में कुव्वत है, काबिलियत है? जानने के लिए देखिए एपिसोड जोया बचाए ऑफिस का। माई, जब तक जोया मेरे सवालों का जवाब ढूंढे, हम फोटोशूट की तैयारी करते हैं। चलो। एक मिनट, आपको ऐसे मुश्किल वक्त में फोटो शूट करनी? वो क्या है ना जोया, जिसका बंदर वही नचाए। और मेरे पास दुनिया की हर प्रॉब्लम की एक की है, सानू की। हैव अ सीट।
थैंक यू सर। सो मिस चोकोमती, चोकोवॉट, चोकोमती। ज्यादा ना उछलने की जरूरत नहीं है। हाँ, देखिए आप दोनों एक ही जॉब के इंटरव्यू के लिए आए हैं, सो प्लीज मेंटेन सम डेकोरम। ये रेडियो सिटी का ऑफिस है, कोई स्कूल नहीं। सॉरी सर। सॉरी सर। सर, आरजे खुद इंटरव्यू लेने नहीं आएंगे क्या? नहीं, मैं इस शो का प्रोड्यूसर हूँ, इंटरव्यूज मैं ही लूंगा। सर ये आरजे में इतनी खास बात क्या है? आई मीन इतना अजीब नाम है, एजे। आप तो चुप ही रहिए कॉफी नवाज। जिसके साथ इंटर्नशिप करने आए हैं उसी की बुराई कर रहे हैं। सर, वो एक्चुअली क्या है ना, हम आरजे के बहुत बड़े फैन हैं। हम रोज उनका शो सुनते हैं। पता नहीं, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा और उनका दिल का कनेक्शन है। ही इज सो फैंटास्टिक। इट्स सो फैंटास्टिक। ये जॉब इंटरव्यू है, कोई रियलिटी शो नहीं है। कोई भी अजीब इंसान एंट्री कर ले। और वैसे भी आपको रेडियो सिटी में इंटर्नशिप चाहिए। आप जानती क्या है रेडियो के बारे में? हाँ हाँ, क्या है रेडियो? सर रेडियो एक साउंड का मीडियम है, पर हमें लगता है रेडियो एक दिल का मीडियम है। रेडियो दिल से जुड़ा होता है। जो दिखता नहीं है ना, वो महसूस होता है। एजे का शो भी बिल्कुल वैसा ही है। वो सिर्फ एक शो नहीं है, वो एक एहसास है जो दिल से जुड़ा होता है। खैर, आप नहीं समझेंगे। अर्ज तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है ये बिल्कुल सही कह रही है। रेडियो एक एहसास होता है। कोई कहीं बैठे हुए अपना दर्द शेयर करता है और हमें यहाँ बैठे उस दर्द का एहसास होता है। दिस ट्रूली इज रेडियो। कांग्रेचुलेशंस, सुपर्ब, तुम दोनों को जॉब मिल गया। सर थैंक यू। तुम दोनों का ना कंपटीशन बहुत अच्छा है। तुम दोनों को एक एक मंथ के प्रोबेशन पे रखा जाता है। जो मंथ के एंड में ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा वो आरजे एजे का इंटर्न बनेगा। मिस्टर यश अरोड़ा ने 1 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया है। पैसा समय पर ना देने की वजह से आप लोगों का ऑफिस सील किया जाता है। तुम्हारे लूजर पति ने मार्केट से कितना पैसा उठाया था? मुझसे 5 करोड़, बैंक से 1 करोड़। कर क्या रहा था इतने पैसों का? कंपनी तो वहीं की वहीं है। साला चीटर, सिर्फ तुम्हें नहीं सबको धोखा दे रहा था। सिर्फ 3 हफ्ते हैं। जो रायता फैलाया ना, उसे समेटो और बंद करो ये नया ड्रामा। इतने कम वक्त में हम पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? कैसे होगा ये सब? हाय। आप यहाँ? हाँ, अरे तुम अंदर आओ। तुम्हें क्या हुआ? अपना ही घर समझो। कम कम कम। ऑफिस से थक हार के आई हो, कुछ लोगी? जूस, चाय, कॉफी, जहर। मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी तो मंदिर गई हैं। हम दोनों अभी तक घर पे अकेले थे, लेकिन अब तुम आ गई हो ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा करने के लिए। माही, बताओ जोया को, हाउ वाज योर डे टुडे?
कितने फनी हो यार, सुबह से हंसा हंसा के पेट दुख गया मेरा। तुम्हारी बातें, तुम्हारे आइडियाज बिजार, यू डिफरेंट। लेकिन मेरे आइडियाज अच्छे लगते हैं तुम्हें ना? आई थिंक मम्मा आ गई। मम्मी जी। अच्छा है, आगे की सारी बातें उनके सामने ही करूंगा। क्या माही, वैसे तुम्हारी मॉम बहुत कूल हैं। जब भी बात करती हैं अथॉरिटी से करती हैं। आई थिंक एक बार वो तुम्हें जान जाएंगी ना तो तुम्हें भी बहुत पसंद करने लगेगी। मम्मी जी, यही मौका है उस कॉफी दब्बू के आने से पहले आरजे पे अपना इम्प्रेशन जमाने का, ताकि उसका पत्ता भी साफ और हमारा रास्ता भी। जी जी सुनिए, ये आरजे जी कब तक आते हैं? वो तो अपने कैबिन में ही है। ओके, थैंक यू। यस सर, ओके सर। तुम ऑलरेडी अंदर चापलूसी करने चले गए? हाँ, देखो एजे सर बहुत बुरे मूड में। इनफैक्ट आर यू श्योर तुम्हें इस मूड में चांस लेना है? देखो बहुत बुरा गुस्सा है उनका, बाकी तुम देख। मूड खराब है? मूड खराब है मतलब क्या हुआ उन्हें? वो ठीक तो है ना? शायद गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया होगा, इसीलिए सड़ा हुआ मूड है। गर्लफ्रेंड? उनकी गर्लफ्रेंड भी है? होगी, तुम्हें क्या? अल्लाह करे सीरियस वाला झगड़ा, ताकि दोनों का ब्रेकअप ही हो जाए। क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। और हम तुम्हारी बात क्यों माने? क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। हम तो जा रहे हैं। देख लो सर बहुत बुरे मूड में। आज तुम्हारा पहला दिन है, ऐसा नहीं हो जाए कि लास्ट। ओके फाइन। जोया, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? हमने इन्हें नहीं बुलाया। मुझे तो एक बात समझ में ही नहीं आती है कि जब देखो तो तुम हॉस्पिटल, ऑफिस, हर जगह घुस कैसे आते हो? एक बात बता दूं मैं, ये मेरा घर है और यहाँ मेरे परमिशन के बगैर कोई नहीं आ सकता। मैंने कहा था ना, जब भी बोलती हैं कितनी अथॉरिटी से बोलती हैं। वाओ मैम, आप अंदर आइए। अरे ये आप अंदर आइए, मैं आपसे ही बात करने के लिए आया था। आप आइए, बैठिए जरा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे आप बैठिए ना, मुझे इस घर के बारे में बात करनी है। मुझे आपका ये घर चाहिए। घर चाहिए? अब हमसे बात कीजिए। क्यों चाहिए आपको घर? आपके पास अपना घर नहीं है? याददाश्त खो गई हो क्या वापस? याद नहीं है? याद आ जाएगा। कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें? भूल गई? फोटोशूट करना है कि नहीं? घर लगेगा कि नहीं? कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे, है ना माई? ऑफ कोर्स यही होगा, घर पे कंफर्टेबल भी होगा ना। और हमारा घर कितना आर्टिस्टिक भी है। ये क्या बात हो रही है? क्या घर? घर में फोटोशूट करेंगे हम लोग। वो जोश को हम लोग रीब्रांड कर रहे हैं, बताया नहीं आपको? उसका फोटो यहाँ पर कोई फोटोशूट नहीं होगा, सुना आपने? कितना ओवर रिएक्ट करती हो तुम जोया। एक छोटा सा फोटोशूट ही तो है। एनीवेज माही, मैं चलता हूँ। टुमारो इज अ बिग डे। कल अपना कमरा भी दिखा देना। ऐसे या अरे ये माही, जोया, ये क्या बकवास कर रहा था? मम्मी जी, आप उन्हें छोड़िए ना, वो बदतमीज है। आप प्लीज उनके बातों पर रिएक्ट ना करें। माही, आपको उन्हें घर में बुलाने की क्या जरूरत थी? मॉम का ही घर तो नहीं है ना, मेरा भी घर है, मैं भी रहती हूँ यहाँ पर। मैं अपनी फ्रेंड्स, कलीग्स,
आदित्य किसी को भी लेकर आ सकती हूँ। लाइफ में थोड़ा चिल करो सोया। देखा ना जोया, अब माही को समझाने का तो कोई फायदा नहीं है, वो मेरी बात कभी नहीं सुनती। इसलिए तुमसे कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम दिन रात सिर्फ इस कंपनी के लिए मेहनत कर रही हो। मैं ये भी जानती हूँ कि वो आदित्य हुडा वो कंपनी में तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है, लेकिन जब वो यहाँ इस घर में आता है ना तो मेरा खून खौल जाता है। इसलिए प्लीज प्लीज उसे आइंदा इस घर में मत लेकर आना। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। अब फिक्र ना करें, ऐसा वापस कभी नहीं होगा। देखो, काम की बात ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन काम के अलावा मैं नहीं चाहती हूँ कि इस घर की कोई भी लड़की आदित्य हुडा के साथ कोई भी वास्ता रखे। हम आपसे वादा करते हैं कि आदित्य हुडा हम सबसे दूर रहेंगे, और आप प्लीज फिक्र ना करें, हम सब कुछ संभाल लेंगे मम्मी जी। आज पहली बार मम्मी जी की बातों में हमें अपनेपन का एहसास हुआ है। हम उनका भरोसा टूटने नहीं देंगे। हम आदित्य हुडा को हम सबसे दूर रखेंगे। साहब, ये होटल में स्वाइप कर रहा था, जब मैंने पूछा तो बोला कचरे में मिला। तो मैंने चोरी नहीं की है। रुक जाओ, लड़के पे हाथ मत उठाओ। लड़का सही बोल रहा है। कार्ड लाना जरा, देखो तो सही किसके नाम पे है। ये देखिए सर, ऑलरेडी सीबीआई ने इसे फ्लैग किया हुआ है। यस सर। यानी अगर हमने इस कार्ड की इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो सारी इंफॉर्मेशन सीधे सीबीआई को जाएगी। हेलो, हम दिल्ली सीबीआई से बोल रहे हैं। दिल्ली सीबीआई से? हाँ सर, बोलिए। जी सर, सारे डिटेल्स हम आपके दिल्ली हेड ऑफिस भिजवा देंगे। क्या आप खुद ही आएंगे? कोई बात नहीं सर। क्या हुआ सर? सीबीआई का टॉप ऑफिसर था जिसके चर्चे पूरे डिपार्टमेंट में होते हैं, वो यहां खुद आ रहा है। उन्होंने और एक बात कही। वो क्या सर? यही कि हुडा फैमिली को कोई भी मिलने की कोशिश ना करे। ये हुडा हम इस तरह कब तक ड्राइव करते रहेंगे? आपने तो ड्राइवर बना ही दिया है और डैड ने उनका रनर। आप लोगों को जो है ना, मेरा नाम रामू काका रख लेना चाहिए था। सारे काम छोड़ के आप लोगों के पीछे ही भागना पड़ता है। अच्छा, तू कौन सा बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर बन गया है? ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम करता है जो अपने काम छोड़ के तू मेरे लिए यहाँ नहीं आ सकता? मेरे हजारों काम होते हैं। एनीवे, इमरजेंसी क्या थी आप वो बताइए इतनी रात को। मतलब हम एक्चुअली मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने चाहिए थे भाई? 1 करोड़। अर्जुन क्या कर रहा है? 1 करोड़? आपको क्या लगता है कहां से लेके आऊंगा मैं इतने सारे पैसे? भाई आप भाई तो फिर भी ले आएगा, मैं कहां से लाऊंगा? मिस्टर हुडा ने सारे अकाउंट सील कर दिए, जॉब है नहीं मेरे पास। जो भी कर सकता है तू ही कर सकता है, सिर्फ तू ही मेरी हेल्प कर सकता है। मैं हेल्प कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा हेल्प करने की, तो भाई मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता है। तेरी कोशिश में जो जादू है, दैट्स माय ब्रो। प्लान क्या है आपका भाई? कुछ नहीं। आज हम बहुत खुश हैं आज। नूर, ये कैसी नौकरी है? आप रात भर बाहर रहेंगी, जब हम ऑफिस जा रहे होंगे तब आप लौट रही होंगी। हम दोनों मिल भी नहीं पाएंगे। नूर, आप बाकियों की तरह कोई डे जॉब क्यों नहीं कर लेती है? क्या करे अपी, चांद तो रात को ही निकलता है ना। क्या मतलब? अपी, हमारे कहने का मतलब है हमारा शो। वो चांदी तो है,
सिर्फ रात को ही निकलता है। आई मीन लेट नाइट शो है ना। अब्बू अम्मी ने आपको कैसे इस जॉब के लिए इजाजत दे दी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, अब हम अब्बू अम्मी से बात तो नहीं कर सकते, हमें तफसील से बताइए क्या कहा उन्होंने जब आपने उन्हें जॉब के बारे में बताया, क्या कहा उन्होंने? नूर, आई थिंक जोया इज राइट। एक बार तुम अपने अम्मी अब्बू से फोन पर बात कर लो, वो तुम्हें करेक्ट एडवाइस ही देंगे। नूर, इतना तो तुम कर ही सकती हो ना अपनी बहन के लिए। नूर, अपी आज आप बहुत टायर्ड लग रहे हो। एक काम करते हैं, हम सुबह उठ के अम्मी अब्बू को कॉल करेंगे आपके सामने। आप अभी सो जाइए, ठीक है? पक्का पक्का। ओके। जोया मैम, आदि सर ने हम सबको भी काय मॉडलिंग करने के लिए। इनका ना दिमाग खराब है, हमने घर पे फोटोशूट करने से मना कर दिया तो इन्होंने ऑफिस में रख दिया। एक्सक्यूज। फाइनली मेरी पार्टनर आ गई, लेकिन ऐसे तुम्हारा फोटोशूट कैसे होगा? हमें कोई फोटोशूट नहीं करवाना, ये आपको कराना था, आपका आइडिया था। मैंने कब कहा कि तुम नहीं करवाओगी? मैंने कहा था कि कंपनी का चेहरा बदलना है। कंपनी का चेहरा तो कंपनी के लोगों से बनता है ना। आकांक्षा, प्लीज मैम को लेकर जाइए हेयर मेकअप वालों के पास, उनसे कहिए थोड़ा मैजिक करें, थोड़ा स्माइल वाइल लाएं, वरना कहीं फोटोग्राफ्स आए उसमें ये बेचारी मेरे सामने फीकी ना लगे कहीं। प्लीज, हमें आपके तमाशे में हिस्सा लेने का कोई शौक नहीं। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हें ना जरा सी भी सेंस नहीं है बिजनेस की। तुम्हें क्या लगता है फोटोशूट किस लिए हो रहा है? तुम्हारे पोर्टफोलियो के लिए हो रहा है? नहीं, कंपनी के पीआर के लिए हो रहा है। तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन कंपनी के को ओनर को इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। एग्जैक्टली आदि, जो दिखता है वो बिकता है। माही, तुम ही समझती हो मेरे जज्बातों को। माही, चलो कुछ कपल शॉट्स लें। अब जोया तो आएगी नहीं, तुम ही आ जाओ। कंपनी के लिए कुछ भी आदि। I mean, मेरी कंपनी के लिए ना। माही, आई वंडर मैंने तुम्हें कभी नोटिस क्यों नहीं किया? मैं नहीं चाहती हूँ कि इस घर की कोई भी लड़की आदित्य हुडा के साथ कोई भी वास्ता रखे। हम आपसे वादा करते हैं कि आदित्य हुडा हम सबसे दूर रहेंगे। माही, नो, हम इस कंपनी के को ओनर है ना,
फोटोज भी हम ही खींचेंगे। कुछ ज्यादा ही कन्वीनियंट नहीं है तुम्हारी को ओनरशिप? कभी हाँ कभी ना। तुमसे ज्यादा कंफ्यूज लड़की ना मैंने देखी नहीं। अच्छा ठीक है, तुम इतना इंसिस्ट कर रही तो कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो आओ। सर थोड़ा पोस्ट चेंज। सर थोड़ा नजदीक प्लीज। सर थोड़ा और नजदीक प्लीज, थोड़ा।